गुड मॉर्निंग। आज अपन आर्थिक भूगोल का अगला लेक्चर पशुचारण में व्यापारिक पशुपालन या वाणिज्यिक पशुपालन उसका अध्ययन करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपने चलवासी पशुचारण के बारे में अध्ययन किया था। चलवासी पशुचारण मुख्य रूप से जीवन निर्माण के लिए या जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है तथा इसकी प्रमुख विशेषता थी पशु पूर्ण रूप से प्राकृतिक वनस्पति या घास पर निर्भर रहता है। यहाँ आज अपन वाणिज्यिक पशुपालन में मुख्य उद्देश्य या इनका पशु उत्पादों जैसे मांस, दूध, ऊन, खाल आदि बेचकर आय प्राप्त करना या पूंजी प्राप्त करना या इनकम प्राप्त करना। और इसकी दूसरी बड़ी विशेषता है पशुओं को बड़े बड़े चारागाहों में आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से पाला जाता है, इसलिए इसको वाणिज्यिक पशुपालन या व्यापारिक पशुपालन के नाम से जानते हैं। इसका मूल स्वरूप चलवासी पशुचारण का व्यावसायिक स्वरूप ही माना गया है, अर्थात चलवासी पशुचारण के जो पशु है उनको बड़े बड़े फार्म हाउसों में ले जा करके व्यावसायिक रूप से पाला जाता है, इसीलिए इसका एक्सटेंड या अगला रूप कहा जा सकता है वाणिज्यिक पशुपालन को। पशु कार्य में पशुधन पालन वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित रूप से या आधुनिक तकनीकी की सहायता से किया जाता है। मुख्य कार्य यहाँ वाणिज्यिक पशुपालन में पशु प्रजनन की क्षमता को बढ़ाना, जेनेटिक सुधार, जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको सुधारना, बीमारियों पर नियंत्रण करना, विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं उनको नियंत्रित किया जाता है। साथ में इसका टीकाकरण भी किया जाता है रोग के निवारण के लिए। पशु स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। आज से इस दिन का शेल्टर हाउस भी विशेष आधुनिक तकनीक से बनाए होते हैं, इसमें अच्छी जल की सुविधा, पानी की सुविधा, साथ साथ में हवा की या विंड लगातार रूप से अच्छी आती रहती है। इसके साथ साथ में भोजन व पौष्टिक खाद्यान्न की सुविधा भी दी जाती है। वे भोजन की समुचित व्यवस्था यहाँ अधिकांशतः की जाती है। विशाल स्थायी फार्म हाउस में छोटी छोटी इकाइयाँ बना करके इनके पशु को अलग अलग रखा जाता है एज के अनुसार, ताकि वो अपनी वृद्धि और विकास तेज गति से कर सके। बाड़बंदी करके उनको नियंत्रित पशुचारण कराया जाता है। एक फार्म हाउस में उसको डाल दिया जाता है, उसके बाद में उसके चारों तरफ से बाड़बंदी करके उनको नियंत्रित रूप से चराया जाता है। पशु संख्या चारागाह वैन क्षमता के अनुरूप होती हैं, जहाँ जितनी चारागाह या जितनी घास के मैदान है उसी के अकॉर्डिंग पशु संख्या रखी जाती हैं। क्षेत्र की जो भौगोलिक दशा में रहने वाले विशेष पशुओं का ही वहाँ पालन किया जाता है, जैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों में या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में विशेष पशु पाले जाते हैं। वाणिज्यिक पशुपालन अधिक व्यवस्थित तथा पूंजी प्रदान होता है। इसमें अधिकांश पूंजी लगाई होती है और उच्च किस्म के पशु पाए जाते हैं तथा ये व्यवस्थित रूप से एक प्रकार का व्यापार है। वाणिज्यिक पशुपालन कृषि विज्ञान की शाखा है, जिसमें पालतू पशुओं के भिन्न भिन्न पक्ष जैसे भोजन है, इसका शेल्टर आश्रय है, स्वास्थ्य इसका हेल्थ है, प्रजनन इसका रिप्रोडक्शन है आदि पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। अर्थात वाणिज्यिक पशुपालन में वैज्ञानिक ढंग से पशुपालन से प्राप्त जो सामग्री होती है उसे विदेशी व स्वदेशी बाजारों में निर्यात किया जाता है, जिसमें पूंजी की प्राप्ति होती है। अतः अपन कह सकते हैं कि व्यापारिक पशुपालन विश्व के 5 प्रमुख क्षेत्रों में वर्तमान में क्रियाशील है और प्रसिद्ध है। नंबर 1 कनाडा व यूएसए का पेरी प्रदेश, वेनेजुएला का एक छोटा सा भाग, तो ब्राज़ील व अर्जेंटीना का पंपास क्षेत्र या कंपोज क्षेत्र, दक्षिण अफ्रीका का वेल्ड क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया दो न्यूजीलैंड का शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, वे ऑस्ट्रेलिया का उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान या क्वींसलैंड का घास का मैदान आदि, और 5वां कैस्पियन सागर के आसपास या यूराल सागर के उत्तर में विस्तृत घास के मैदान या शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में इस प्रकार का पशुपालन किया जाता है। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान में वाणिज्यिक पशुपालन के क्षेत्र प्रमुख रूप से अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। अफ्रीका महाद्वीप के सवाना घास के मैदान क्षेत्र में लगभग भूभाग का 60% भाग में वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। अफ्रीका का अधिकांश से सारा मरुस्थल उत्तरी भाग में अवस्थित है, वहाँ सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। वहाँ विशेष प्रकार के पशुपालन वर्ग पाए जाते हैं, जैसे दूध व भोजन उत्पादित हेतु। दूसरा बारवान व जुताई व अन्य कार्य हेतु इसका पालन किया जाता है। यहाँ सामान्यतः पशुचारण दीर्घकालीन आदिमकालीन पद्धति से किया जा रहा है। मनुष्य के द्वारा मुख्यतः यहाँ गाय, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी पालन अधिकांशतः होता है, जो स्थानीय स्तर की आपूर्ति या मांग के अनुसार इनका पालन किया जाता है। पशुपालन में अधिकांश स्थानीय मांग की पूर्ति के लिए इनका पालन किया जाता है। पशुपालन में अनेक प्रकार की बाधाएं या बैरियर आता है, जिसमें पशु रोग है, बाढ़ व अकाल, बीमारियों की अधिकता, प्रतिकूल जलवायु की उपस्थिति के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ फैल जाती है, जिससे पशुओं की दुर्घटना या मृत्यु भी तेज गति से होती है। अफ्रीका के मुख्यतः सवाना घास के मैदान जिसे सारा के मरुस्थल के आसपास विस्तृत रूप से फैला हुआ है। दूसरा कालारी मरुस्थल के आसपास पशुपालन किया जाता है। यहाँ अधिकांश देशों में वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर अफ्रीकी देश जैसे अंगोला, बोत्सवाना, कैमरून, इथोपिया,
मलावी, माली, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका का तंजानिया, युगांडा, नाइजर व जिम्बाब्वे जैसे देशों में ये वाणिज्यिक पशुपालन तेज गति से किया जा रहा है। दूसरा प्रमुख महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका का कंपोज मैदान सर्वाधिक पौष्टिकता के साथ फैला हुआ है, जिसमें अल्प वृक्ष उपयुक्त घास का मैदान है। और दूसरा लानोज जो वृक्षहीन घास का मैदान है। यहाँ गाय की एक प्रमुख नस्ल है जिसे किरालो के नाम से जाना जाता है, वो पाली जाती हैं तथा यहाँ लानोज के आसपास घास के मैदानों में पशु रोग से शीघ्र संक्रमित होने वाली किस्म पाई जाती है। जो जलवायु दशा यहाँ अनुकूल होने के कारण घास के मैदान पाए जाते हैं जहाँ पशुपालन किया जाता है। उसी प्रकार से कंपोज जो ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पैराग्वे व संपूर्ण यूरोपीय प्रांत में फैले हुए हैं, वहाँ पशुपालन किया जाता है। ब्राज़ील में मुख्यतः मवेशी पालन किया जाता है, भेड़ बकरी। खनन श्रमिकों की मांस आपूर्ति के लिए इनका पालन किया जाता है अधिकांशतः। यहाँ मवेशी वर्ण संकर या हाइब्रिड प्रकार की किस्म युक्त है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होने के कारण इसका पालन किया जाता है। लानोस घास का मैदान अमेजन नदी के मुहाने के आसपास उत्तर में स्थित लानोस घास का मैदान का विस्तार है। इसका पश्चिमी में स्थित एंडीज पर्वतमाला से सीमा लगती है। पूर्व में उत्तरी सीमा इसके सारे विस्तृत देशों में देखने को मिलती हैं, जिसमें वेनेजुएला, कोलंबिया, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना जैसे देशों में लानोस घास के विस्तृत मैदान फैले हुए हैं। लानोस शब्द का अभिप्राय आपको मालूम है, वृक्षहीन घास के मैदान या समतल घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ग्रान चाको अर्जेंटीना व पश्चिम पैराग्वे, पूर्व बोलीविया के कुछ नस्ल मांस व बारवान हेतु यहाँ पालन किया जाता है। वर्तमान में 3 प्रमुख पशुचारण क्षेत्र हैं दक्षिण अमेरिका के। नंबर 1 पैराग्वे निम्न भूमि का क्षेत्र, जिसे पेंटानल के नाम से जाना जाता है, विश्व प्रसिद्ध है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पैराग्वे की निम्न भूमि को किस नाम से जानते हैं? वो पेंटानल के नाम से जाना जाता है, जहाँ वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है। दूसरा दक्षिणी माटो ग्रासो पठारी प्रदेश, जिसे कंपोड़ा के नाम से भी जाना जाता है और विश्व प्रसिद्ध बकरियों का यहाँ पालन किया जाता है। तीसरा माटो ग्रासो वे दक्षिणी गोडवास का पठार, जिसे कैंपो सेराडो के नाम से जाना जाता है, यहाँ भी पशुचारण वर्तमान में क्रियाशील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी प्रांत में सीमित मात्रा में वाणिज्यिक पशुपालन किया जाता है, जो उत्तर पश्चिम व पश्चिम भाग तक फैला हुआ है। यहाँ सवाना घास का मैदान है जहाँ पशुपालन किया जाता है। साथ साथ में क्वींसलैंड प्रांत में भी थोड़ा बहुत पशुपालन वर्तमान में किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के आंतरिक भाग में नदियों का जहाँ क्षेत्र है, जल स्रोत है, वे अनियंत्रित वर्षा युक्त क्षेत्र है। वहाँ प्रतिकूल जलवायु दशा होने के कारण भी धीरे धीरे यहाँ पशुपालन का विकास तेज गति से होता जा रहा है। लंबी चारे वाली घास व बबूल मवेशी हेतु उत्तम चारा माना गया है। पशुचारण हेतु बड़े फार्म जैसे टेलीग्राम की सुविधा वहाँ उपस्थित है, वायु सेवा युक्त है, अतः नियमित रूप से आधुनिक तकनीकी का विकास तेज गति से ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है। घास में प्रोटीन व पोषक तत्व युक्त पोषण क्षमता की कमी होने के कारण, सुविधाओं का अभाव होने के कारण यहाँ एकांकी फार्म हाउस का विकास हो रखा है। बाजार से दूरी तथा फार्म में विभिन्न प्रकार के पशुओं का यहाँ पालन किया जा रहा है। अतः यहाँ बरगस व मुरे नस्ल की गायों का उपयोग दूध उत्पाद के साथ साथ में यहाँ मांस प्राप्ति के लिए भी किया जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में विभिन्न प्रकार की जो पशुपालन की क्रिया है वो एक्टिव है। वो घास की पौष्टिकता अधिकतम होने के कारण या उपजाऊ घास होने के कारण इस प्रकार के मांस के लिए या फिर ऊन उद्योग के लिए या फिर दुग्ध उद्योग के लिए इस प्रकार की क्रिया वाणिज्यिक रूप में की जाती है। वाणिज्यिक पशुपालन का मुख्य उद्देश्य केवल पूंजी प्राप्ति करना और निकटवर्ती बाज़ारों में विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं उनको सेल करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।